लेकिन अब हम तुम्हें ये वचन देते कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और जानती है वो लड़का कैसा होगा? बोले जानती। तेरी जैसा राक्षस तो होगा? बोले हाँ हमारे जैसा राक्षस होगा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का कैसा होगा? तो राक्षस बोला सुनो, मगर देखा बोले मेरे समान नहीं होता होगा न कोई कैसा लड़का होगा? तो राक्षस कहने लगा है बाबा देखा सुनो, बड़ा बलवान बहादुर लड़का होगा तुम्हारा। कलश वाली बहनें सामने आ जाइए। कहने लगा है बड़ा बलवान बहादुर होगा तेरा लड़का। इंसान की बात अलग है, देवताओं का राजा इंद्र भी उससे भय मानेगा, लेकिन कमी ये होगी महात्माओं को, दीन दुखियों को ज्यादा परेशान करेगा। और बाद में तुम्हारा लड़का जो है भगवान के हाथ से मारा जाएगा। ये शब्द कहने के बाद राक्षस तो चला गया और ये पग रेखा घर पे लौटे आई। और इसने घर में आके किसी को कुछ नहीं बताया कि जंगल में मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और जब प्रसव का समय आया, बच्चा जब पैदा हुआ तब असगन बहुत हुई असगन। तो एक बात ध्यान रखना, जब घर में सपूत पैदा होता है तो सगुन दिखाई देते हैं और जब कुल कपूत पैदा होता है तो असगुन ही नजर आते हैं।
लड़का जब पैदा हुआ तो अस्करों की झड़ी लग गई, आंधी तूफान, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, पानी बरस रहा है, और उसी बच्चे का नाम रखा गया है कंस। कंस, तो कंस का जैसा नाम और वैसा उसका काम। 51 रुपया विनोद यादव और 51 रुपया राहुल यादव, 51 रुपया असली और सीटू, ये इसी गांव पुरसारी के रहने वाले हैं। लिखा है होली सुना दीजिए। कितनी होली सुनोगे भैया? ये 200 रुपये आए हैं गुलशन अनुज पुत्र प्रदीप ठेकेदार जी, जो ये देवपुरा के रहने वाले हैं। और 101 रुपया सुरेश चंद और 101 रुपया मोनू, ये इसी गांव पुरसारी के रहने वाले हैं। और 500 रुपया हमारे पास आए हैं। 50-50 रुपया सभी साथियों को, एक टिफिन और 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को, संत भगवानों को एक टिफिन आया है। ये ललिता देवी प्रधान, ये नवादा, उनकी तरफ से, ललिता देवी प्रधान जी की तरफ से ये सम्मानित किया गया है। और 251 रुपया है उपेंद्र कुमारी RBN इंटर कॉलेज, ये धुमरी एटा। और 100 रुपया हिमांशु यादव मंगला वेदी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान दीर्घ आयु देता रहे। अब कंस बचपन से इतना बड़ा शैतान था, किसी बच्चे का सर फोड़ना, किसी का पैर तोड़ना, किसी का हाथ तोड़ना शिकायत तो गुरुसेन से आने लगी। सब लोग मिलकर के महाराज के दरबार में गए, बोले प्रभु क्षमा करना, अगर किसी और की बात होती तो तुमसे कहते अच्छा लगता, और जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तब ये फिर प्रजा कहाँ रोएगी? तुम्हारा लड़का इतना गलत है जो घर से निकलना दुश्वार कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस मथुरा को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाके बस जाएंगे, अब हम यहां नहीं रहेंगे। तो ये बात उग्रसेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उग्रसेन को शर्म महसूस नहीं। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, कंस इधर आइए, बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी, पागल हो गई हो तुम। जो रिश्ता शेर और वन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। अगर शेर अपने शरीर की ताकत के घमंड में आकर के वन को उजाड़ दे पर अपने शरीर को कहां छुपाएगा? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के तीर बिक जाओगे, समझ गए? कंस कहने लगा, हाँ समझ गया। कंस हो गया तुम? अरे चिल्लाओ नहीं, बुढ़ापा है, अब हम समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले अब हम समझ गए, तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है। सच बताना भैया, तुम तो जानते हो हमारे पिताजी ऊपर बुढ़ापा है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बन जाए तो कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। कोई नहीं रहे। अगर हम राजा बन जाए कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस में जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े होके बोले, महाराज अगर आप राजा बन जा फिर क्या दे, तो बात ही बनी रही है। और कंस भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर के ऊपर रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी लगाई और मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया कंस गद्दी पे, बैसिंग करेला करो नी पर पोड़ेगा, और गद्दी पे बैठ करके सबको संबोधित करने लगा। हमारे इस दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
जो हमारे पिताजी के शासन में हुआ वो भगवान भोजराज कंस के शासन में हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम, जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। अगर महात्मा तुम्हें कहीं मिल जाए, पकड़ के मथुरा की जेल में डाल दो, एक एक महीना की रग्गी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे, भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बना। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, व्यर्थ में न खिला, उठा के नाले फेंकिया, वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जब राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं